से है आप सब लोग, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बात करने वाले क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में। इसका मेन एम क्या है, मेन पर्पस क्या है और ये टेक्निक कहाँ पर यूज़ होती है। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज ए रिसर्च डिज़ाइन दैट एम्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बट लेक्स द randomness ऑफ असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप्स। देखिए, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सिंपली हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम काज और इफ़ेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मालूम करना हो, बिटवीन टू वेरिएबल्स जो इफ़ेक्ट है, काज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है उसको हम आइडेंटिफाई करना हो। बिलफर्ज करें, एक डायबिटिक पेशेंट है और मार्केट में एक न्यू ड्रग्स आया है। उसी न्यू ड्रग्स को हम उसी पेशेंट पर अप्लाई करते हैं कि आया इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो इसी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ड्रग काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसमें दूसरी जो मेन बात है ना वो ये है कि इसमें हम रैंडमनेस नहीं करते जिस तरह एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम करते थे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या था, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम एक कंट्रोल ग्रुप था और एक ट्रीटमेंट ग्रुप था। ट्रीटमेंट ग्रुप को हम वो ड्रग्स देते थे या कोई भी नया प्रोसीजर था, कोई चीज़ पर हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो वो हम देते थे। और दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप था उसको हम प्लेसिबो देते थे या जो है ना प्रीवियस मेथड के ज़रिए से ना वो हम उस पर अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर हम रैंडमनेस नहीं करते, इसके कुछ वजूहात है, उसी के बिना पर हम यहाँ पर रैंडमनेस सेलेक्शंस बिल्कुल नहीं करते। रैंडम असाइनमेंट इज़ नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल। रैंडम असाइनमेंट्स हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि जो आप ड्रग्स है या कोई प्रोसीजर है वो आप अप्लाई करना चाहते हो ना, तो वो बिफोर पेशेंट का जो हेल्थ है और आफ्टर पेशेंट का जो हेल्थ है उसी कंडीशन में भी आप देखते हो। उसी तरीके के बिना पर जो है ना वो आप पेशेंट को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आया ये प्रोसीजर, ये ड्रग्स या एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं करता है। द स्टडी इन्वॉल्व्स एग्जिस्टिंग ग्रुप्स और कोहॉर्ट्स। अब ये मेन दूसरी पॉइंट आ गई। ठीक है, कोहॉर्ट या जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स है ना उसी के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। किस तरीके से हम पेशेंट पर वो ड्रग्स अप्लाई करते हैं और उस पेशेंट्स के साथ जो वार्ड में दूसरे पेशेंट है या उस हॉस्पिटल्स में दूसरे पेशेंट है डायबिटिक के, वो हम देखते हैं कि ये किस तरह है और जो न्यू ड्रग्स इस पेशेंट पर अप्लाई हुआ है ये किस तरह है, यानी इसका हेल्थ कंडीशन और इसका हेल्थ कंडीशन में कोई डिफरेंसेस है या नहीं है। जो कोहॉर्ट तो जो है ना, कोहॉर्ट्स हम फ्यूचर स्टडी को कहते हैं। हम ड्रग्स अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट है वो हम अप्लाई करते हैं, फिर बाद में जो है ना 1 साल 2 साल 1 मंथ जितना 1 घंटा 2 घंटे जितना टाइम है वो हम फिर देखते हैं। और देखने के बाद जो है ना वो क्या करते हैं, उसका जो आउटकम्स है ना वो देखते हैं कि आया इसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, और इसमें एक रियल वर्ल्ड हकीकत की मबनी पर जो डेटा है ना वो आपके पास आता है। मेन करेक्टरिस्टिक्स का क्या है, नॉन रैंडम असाइनमेंट टू ग्रुप्स। इसमें हम नॉन रैंडमली जो है ना असाइनमेंट ग्रुप्स को करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप्स, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एग्जिस्टिंग ग्रुप यानी जिस पेशेंट पर आप प्रोसीजर या ड्रग्स या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप अप्लाई करना चाहते हो और उसी के साथ जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स है, यानी डायबिटिक का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो और डायबिटिक पेशेंट जो है ना उसको आप देखते हो और जो ये पेशेंट है ना उसको आप देखते हो हेल्थ कंडीशन के कि आया कोई डिफरेंसेस है या नहीं है। कंपेरिजन ऑफ आउटकम्स बिटवीन ग्रुप्स, और जो आउटकम्स है ना उसके बिटवीन हम कंपेरिजन करते हैं कि इस ग्रुप में जो है ना वो किस तरह डिफरेंसेस आए हैं या नहीं आया है और जिस पर हमने अप्लाई किया है उसमें कोई डिफरेंसेस आया है या नहीं आया है। अच्छा, इसकी टाइप्स क्या कौन कौन से है। नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, कंपेयर आउटकम्स बिटवीन एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। आपका जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स है यानी जिस पेशेंट पर आपने कोई प्रोसीजर कोई एक्सपेरिमेंट किया है वो और उसके साथ जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है, ठीक है, यानी डायबिटिक पेशेंट है उसके साथ जो और डायबिटिक पेशेंट है वो आप कंपेयर करते हो, यानी एग्जिस्टिंग ग्रुप को आप कंपेयर करते हो कि आया इसका जो आउटकम्स है वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। प्री पोस्ट डिजाइन मेजर्स आउटकम्स बिफोर एंड आफ्टर ए ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। आपने कोई भी
ड्रग्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्रोसीजर आपने अप्लाई किया है, उससे पहले आप रिजल्ट देखते हो और उसके बाद जो है ना अप्लाई करने के बाद आप रिजल्ट देखते हो कि आया पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। Interrupted time series design measures outcomes over time with intervention introduced at a specific point। देखिए जब भी आप जो है ना कोई प्रोसीजर या कोई ट्रीटमेंट आप अप्लाई करते हो किसी ख़ास वक़्त में, ठीक है, 2 मंथ के लिए जो है ना आपने डिसाइड कर दिया कि 2 मंथ में इस डायबिटिक पेशेंट को ये ड्रग्स अप्लाई करूँगा, ये प्रोसीजर अप्लाई करूँगा, उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखूँगा। किसी ख़ास स्पेसिफ़िक टाइम ये आपके लिए हो गया। और उसके बाद जो है ना आप क्या करते हो, उसके बाद आप इंटरवेंशन करते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपने ड्रग्स दे दिया और बस छोड़ दिया कि 1 घंटा बाद रिज़ल्ट आएगा, 2 घंटे बाद रिज़ल्ट आएगा, 3 घंटे बाद रिज़ल्ट आएगा, जो भी रिज़ल्ट आ गया ना तो मैं उसको देखूँगा। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया कि आपने जो है ना स्पेसिफिक टाइम की सिलेक्शन कर दी कि मैं 2 मंथ के लिए इस ड्रग्स का इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद जो है ना इस पेशेंट की कंडीशन को देखूँगा, आउटकम्स को देखूँगा कि आया इसमें कोई चेंजेस आया है या नहीं आया। तो ये क्या हो गया, ये इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन हो गया। Regression discontinuity design compare outcomes between groups based on a cutoff score or threshold। देखिए इसमें एक हमारे पास कट ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है। कट ऑफ पॉइंट के बाद जो है ना हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आया इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत अब है या नहीं। इसमें अबाव और बिलो की जो कंपैरिजन है ना वो हम करते हैं। हमने नया प्रोसीजर, नया मेडिकेशन कोई भी बिलफर्ज करे डायबिटिक पेशेंट के लिए तैयार किया है। हमने ये समझा कि 9% जो ग्लूकोज लेवल है इसके ब्लड में ये इंसुलिन लेता है, ठीक है। अगर 9% से ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, अबाव हो जाता है, तब इसके जो नया प्रोसीजर है, नया मेडिकेशन है, तब ये नया मेडिकेशन अपना काम करेगा या इसका काम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अबाव और बिलो की कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है। और इसका जो रिलेशनशिप है ना वो हम मालूम करते हैं। हम क्या करते हैं कि HbA1c जो है ना क्या है, टेस्ट है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो हम मालूम करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, वो टेस्ट को हमने अप्लाई कर दिया। टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमें मालूम हुआ कि इसका 9% जो है ना वो ब्लड ग्लूकोज लेवल है। 9% तक जब था तब हम इंसुलिन देते थे, ठीक है। इंसुलिन के बाद भी 9% से बढ़ गया लेकिन काम नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, वो नया मेडिकेशन अप्लाई कर दिया, तब उसका जो हेल्थ कंडीशन है ना वो नॉर्मल हो गया। तो हमने क्या जाना कि अबाव और बिलो की कंपैरिजन हमने कर दी, एक रिलेशनशिप हमने मालूम कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिज़ाइन हो गया। एडवांटेजेस क्या है, allows for study of real world scenario, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस कहा, कैन बी यूज्ड व्हेन a random assignment is not possible, जिस तरह मैंने ये भी प्रीवियस कहा, कैन प्रोवाइड valuable insights and to cause and effect relationship। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक valuable insight, यानी हम एक प्रॉपर जो है ना वो एक्सप्लेनेशन हमें देता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लेक्स रैंडमनेस विच कैन लीड टू बियास्ड रिजल्ट। कभी कभार इस तरह होता है ना कि जो रिजल्ट है ना वो हमारे पास गलत आ जाए, ठीक है, उसमें कोई इशू आ जाए। तो क्या वजह हो सकता है, उसमें जो हमने सिलेक्शन कर दी है ना वो हमने गलत कर दी है, या कंफाउंडिंग, मतलब यानी हमने न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज या जो मेडिकेशंस है ना वो कोई और मेडिकेशन दे दिया है, ठीक है। तो ड्रग इंटरेक्शन यहाँ आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ इस तरह इशू होते हैं जो कि जिसके ज़रिए से हमें फिर मसला बन जाता है, ठीक है। अच्छा, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल फॉर एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स। और अब ये एक्सरसाइज और ये जो न्यूट्रिशन है और ये मेडिकेशन है और जो पेशेंट का पूरा होलिस्टिक केयर है ना, तो ये आपको मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो पेशेंट फिर क्या होता है, पेशेंट जो है ना वो फिर मसाइल का शिकार होता है। तो ये भी डिसएडवांटेजेस हो गया। अच्छा, मे नॉट एस्टेब्लिश डेफिनेटिव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये लाजमी नहीं है ना कि आपने जो भी न्यू मेडिकेशन, न्यू प्रोसीजर अप्लाई किया है वो उसका रिज़ल्ट जो है ना वो ठीक ठाक आ जाए। हो सकता है कि आपने जो प्रोसीजर, जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया है ना उसका
जो तरीका है ना वो ठीक है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है ना वो गलत आ जाए, ठीक है? वो उस पेशेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बिना पर, कुछ जो है ना वजूहात के बिना पर उस पर सही तरीके से अमल ना करे, या उसका जो मेन रिज़ल्ट है ना वो पूरा गलत आ जाए, हो सकता है, ठीक है? तो चांसेस ये भी हो सकती है, तो ये भी डिसएडवांटेजेस में आता है, ठीक है? तो यही तक हमारा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।